नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है ये कि मंदबुद्धि बच्चे यानी ये किस कमी से या किस कारण से ये बच्चे पैदा होते हैं, या हमारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यानी कुछ अपोषक तत्व होने के कारण। हमने क्या है कि एक कोर्स के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी का है, इस पुस्तक से हमने कुछ इसका निष्कर्ष निकाला कि मंदबुद्धि बालक है ये क्यों पैदा होते हैं, इनके कारण है क्या है, या इनसे अपन छुटकारा पा सकते हैं या नहीं पा सकते। इस पुस्तक में हमारा पहला है कि इंसान है वो मंदबुद्धि के कारण अनेक जो अधिकतर सरल उपायों से इसको अपन रोक सकते हैं। इसका पहला कारण है भौतिक। भौतिक का मतलब क्या है कि अपन कोई फिजिकल कार्य कर रहे हैं, फिजिकल तरीके से अपन इन कामों को कैसे रोक सकते हैं। पहला है कि जब बच्चा, यानी इनके मुख्य कारण क्या है, कैसे पता चलता है कि बच्चे वो जैसे विकलांगता का पता चलता है कि जैसे वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, फिर भी वो चलना प्रारंभ नहीं करता, वह उठना बैठना सही ढंग से नहीं करता। उसमें क्या है कि यानी देर से उठना बैठना चलना। आगे क्या है कि बच्चे का सिर काफी बड़ा होना या छोटा होना, यानी किसी का लंबा होता है या किसी का बहुत ही बड़ा होता है, इस कारण से ये गुण उसमें पाए जाते हैं। इस बच्चे को यानी बोलने, यानी कुछ बच्चों को बोलने में या समझने में तकलीफ होती है। और आगे यानी बच्चा या तो अंधा, गूंगा, बहरा ऐसी स्थिति में होता है, तो उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाता है। यानी ये चीजें अपन देख सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या लक्षण है, वो कोई चीज अपन समझाने पे समझ सकता है या नहीं समझ सकता। आगे इसका सेकंड रीजन क्या हो सकता है कि वो है सामाजिक दार्शनिक। सामाजिक तरीके से अपन क्या देख सकते हैं कि सोशल तरीके से। सोशल तरीके से क्या है, इसका मुख्य कारण है कि अपन कोई बच्चा है छोटा है, उसको अपन कहे जा रहे हैं लेकिन वो सुनता तक नहीं है। यानी उसमें भी ये मंदबुद्धि के कारण हो सकते हैं कि अपन ने 4 बार कहा तब वो 1 बार जाके सुनता है, तो इसमें ये कारण भी हो सकता है। दूसरा है, अगर एक काम करता है तो वही काम करता रहता है। अगर आपने एक काम उसको दे दिया तो पूरे दिन उसी काम में बना रहेगा, यानी दूसरे अपने मन से कोई कार्य नहीं करेगा। यह सामाजिक इसमें मंदबुद्धि के कारण होता है। और अगला है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, या जैसे पत्थर फेंकना या किसी के पीछे भागना करना, ये है वो सामाजिक तरीके से, यानी बच्चे की मंदबुद्धि का हालत अपन पता लगा सकते हैं। आगे इनमें अपन सावधानियां क्या क्या रख सकते हैं कि ये बच्चे हैं वो जन्मे ही क्यों ऐसे। इसमें सावधानी अपन क्या रख सकते हैं कि जब बच्चा जन्म से पूर्व की बात है, जब है ये बच्चा है वो माँ के गर्भावस्था में होता है, यानी बच्चा है जब उसके माँ के गर्भ में होता है, तो उनको क्या है कि पौष्टिक तत्व नहीं मिलने के कारण उसके कुछ अंग है वो डैमेज हो जाते हैं, यानी कुछ अंग है वो सही ढंग से काम नहीं करते और वो वहीं पर सिकुड़ जाते अंदर ही अंदर। उन सिकुड़ने के कारण क्या है कि ये चीजें प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, और फिर वो जब बच्चा पूर्ण रूप से जन्म ले लेता है तो ये चीजें उसको आगे जाके दिक्कत देती है। जैसे ये सावधानी आज के समय में हमें क्या रखनी है कि जब भी बच्चा माँ के गर्भ में हो तो समय से उसकी जांच करवाएं कि बच्चा हष्ट पुष्ट है या नहीं है, यानी हर महीने से उसकी जांच करवाएं कि बीमारी के रोग प्रतिरोध टीके लगवाएं। आज के टाइम में सरकार है जो बहुत तरीके से आपकी सुविधाएं दे रही है कि हर महीने से 2 महीने से 3 महीने से आपके टीके लगवाइए, तो उस टीके को आप टाइम पूर्वक लगवाइए ताकि बच्चे को और आपको कोई नुकसान ना हो इसमें। आगे कि बिना जरूरत दवाइयां नहीं लेवें, और एक्सरा तो बिल्कुल ना ही करवाएं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ के पेट का या किसी भी अंग का आप एक्सरा ना करवाएं, क्योंकि उनमें जो किरणें होती है वो बच्चे को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। अगला है, मुख्य कारण है कि संतुलित आहार नहीं होता आज के समय में। संतुलित आहार आज के समय में क्या है कि जब कोई बच्चा जन्मता है तो उसको हष्ट पुष्ट यानी अच्छा खाना नहीं मिलता, क्योंकि आज का जो भौतिकता का युग है तो इसमें क्या है कि चारों तरफ है वो बुरी चीजें, यानी हमें जो पौष्टिक तत्व है वो नहीं मिल रहे हैं। तो इन्हें हमें जो घरेलू चीजें हमारे घर पर जो उत्पाद कर सकते हैं वो चीजें ज्यादा से ज्यादा खाने का प्रयत्न करें, और जहरीली चीजें खाने से बचें। और इस अवस्था के अंदर आप धूम्रपान का सेवन ना करें। सही, यानी बच्चा जन्म लेने से पूर्व है, यानी प्रसूता में होता है तो माता हो तो धूम्रपान का सेवन, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। यानी इन चीजों से क्या है कि बच्चे के सीधे मानसिक और बौद्धिक विकास में
फर्क पड़ता है। और क्या है, इसमें सबसे बड़ा कारण है कि पति भी इस कंडीशन में धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि ये बच्चा बिल्कुल सुरक्षित और सावधानी से बिल्कुल पूर्ण रूप से विकसित हो सके। आगे, जब बच्चा जन्म के समय हमें क्या करना है, बच्चा मान लो जन्म लेने वाला है प्रसूति के अंदर, तो क्या प्रसूति किसी निष्णात डॉक्टर से करवाएं, यानी हमें जब डिलीवरी करवाते हैं तो किसी एक अच्छे डॉक्टर से करवाएं। तो क्या है, कारण प्रसूति समय जरा सी लापरवाही हो जाने से बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, यानी कुछ शरीर के अंग है वो डैमेज हो सकते हैं अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास अपन नहीं जाए तो। आगे इसमें क्या है कि प्रसूति के बाद में अगर बच्चा है वो जन्म ले लेता है, बच्चे के जन्म के 2 मिनट तक बच्चे, यानी 2 मिनट के बाद में बच्चा रोना ही जरूरी है। अगर 2 मिनट तक बच्चा न रोए तो उसको कैसे भी किसी भी हालत में उसको यानी खड़बड़ाएं, यानी इसको हिलाएं डुलाएं और इनको एक अच्छे तौलिए से यानी पूछें, क्योंकि उसके जो कुछ शरीर में रसायन होते हैं जो संक्रमण को यानी बाहरी वातावरण से उनको बचाव यानी स्किन को रक्षा करते हैं। आगे है बच्चा जन्म लेने के पश्चात में हमें क्या करना है, यानी पहला काम है हमारा टीकाकरण का। बच्चा जन्म लेने के बाद, जन्म के बाद हमें क्या करना है, बच्चे के टीकाकरण तो पहला काम हमारा करवाना ही करवाना है। दूसरा है कि जब अपन कोई काम समय पे नहीं करवाते हैं तो उसको मिर्गी की प्रॉब्लम ज्यादा आती है आज के समय में, मिर्गी आना। और मिर्गी एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो एक बार शुरू हो जाती है तो आज तक दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, और बच्चे का पूरा ये जो मानसिक शारीरिक और पूरी जिंदगी भर परेशानी के अंदर जीता है ये। अगला है कि उसको यानी संतुलित भोजन दे, आप उसको संतुलित भोजन प्रदान कराए, क्योंकि जब माँ है वो संतुलित भोजन करेगी तो बच्चा है वो अच्छा दूध पिएगा, तो यानी बच्चा वो हष्ट पुष्ट रहेगा और उसका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होगा। अगला है बच्चे को अपघात और प्रदूषण से बचाए, यानी जो जहरीली जगह हैं, धुएं हैं, यानी जो छोटा बच्चा होता है उसको ऐसी चीजों से आप दूर रखने का प्रयास करें। आगे कि समय समय पर जांच कराएं ताकि हार्मोन्स, जो शरीर में हार्मोन्स की या उसमें दूसरी बीमारी हो तो उसका इलाज हो सके, यानी हर प्रकार की एक्टिविटी से बच्चे का ख्याल रखना चाहिए हमें। आगे कि इसमें कुछ प्रकार की हमें सावधानियां रखनी क्यों जरूरी है, यानी जैसे आज के समय में ये बहुत आम बात हो चुकी है कि इस रूप के अंदर यानी मेंटल ये रिटार्डेशन के अंदर मंद बुद्धि के बालक है वो बालिकाएं हैं बहुत ज्यादा होने के क्या कारण है। पहला है कि बच्चा है वो 18 वर्ष से, यानी कोई माँ गर्भ धारण करती है तो 18 वर्ष से पूर्व नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से पूर्व यानी माँ को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, और अधिक से अधिक उम्र है वो 35 वर्ष, यानी माता को 35 वर्ष के बाद में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। और 18 से 35 के बीच में जो कोई भी उम्र होती है उसमें यानी जो माताएं होती है उनका शारीरिक मानसिक सब कुछ विकास बहुत अच्छे ढंग से हो रखा है, ताकि बच्चे को भी हष्ट पुष्ट चीजें शरीर से मिल सके। अगला है खून के तथा नजदीक के रिश्ते विवाह न हो, यानी इसमें हमारे हिंदू प्रथाओं में भी ये है कि खून के रिश्ते नहीं होने चाहिए, खून के रिश्ते से बचें, खून का रिश्ता या नजदीकी रिश्ता नहीं होना चाहिए। नजदीकी रिश्ता होने से यानी खून का रिश्ता या नजदीकी चीजें होने से क्या है कि शरीर की एक्टिविटियां वो मिलजुल के रहती है, तो इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि समान यानी एक ही जाति के विवाह नहीं होने चाहिए, यानी एक ही जाति में वो नजदीक विवाह नहीं होने चाहिए, तभी तो हमारे जो गौण है नक्षत्र है ये हमें देखे जाते हैं। तो ये भी इस पर बहुत चीजें प्रभाव करती है, लेकिन आज की इस भौतिकता के युग के अंदर ये चीजें लोग मानते नहीं है। और आगे हमारा तीसरा पॉइंट है कि इस विषय के प्रति लोगों को जागरूक होने का प्रयास करना चाहिए, यानी इस विषय में लोगों को जागरूक होने का प्रयास करना है कि 18 वर्ष से पूर्व कभी भी कोई माता है वो गर्भ धारण नहीं करनी चाहिए, और 35 वर्ष के बाद में नहीं, यानी इस 18 से 35 वर्ष के बीच में है वो
गर्भ धारण होना चाहिए। अगला है खून के रिश्ते या नजदीकी के रिश्ते बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और आगे कि लोगों को इस चीज के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। चलिए दोस्तों, आज अपन देखेंगे इस मंदबुद्धि और आगे इस चीज का प्रचार कीजिए ताकि भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर यानी ऐसा कोई भी बच्चा पैदा ना हो जो मंदबुद्धि हो, यानी फिजिकल हो चाहे मेंटल हो चाहे मानसिक किसी भी रूप से अगर वो विकलांग पैदा होता है तो वो सबके लिए एक अभिशाप बन जाता है। यानी खुद का काम खुद नहीं कर सकता, उसमें खुद का काम खुद नहीं कर सकता तो अपने माता पिता के लिए वो एक बोझ का कारण बन जाता है। इसीलिए साफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।